हेलो, हाउ आर यू। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिंथेसिस। उसी सिंथेसिस को आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सिंथेसिस में आपको बताया गया था सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, और कल हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंसेस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यह फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के रूल बहुत सारे हैं। कल हम लोग पढ़े थे पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ और रूल्स को। जैसे यहाँ पे एक रूल मैंने लिखा है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव जब किसी भी वर्ब में टू लगाकर, पहले टू लगाकर फिर वर्ब लिखते हैं तो हो जाता है इन्फिनेटिव। इसका मतलब इसका हिंदी में जो मीनिंग निकलता है वो न से निकलता है, जैसे ना, ने, नी इत्यादि। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना, ये सब के सब इन्फिनेटिव हैं। ओके, अगर मैं कह दूँ गो, तो गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब होता है जाओ। और अगर इससे पहले हम टू लिख दें तो यह इन्फिनेटिव हो गया, इसका मतलब होता है जाना। ओके, अगर मैं लिखूं रीड, रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता है, रीड मतलब पढ़ना नहीं, रीड मीन्स पढ़ो। ओके, और अगर कहना हो कि पढ़ना की इंग्लिश क्या है तो हम लिखेंगे टू रीड। ओके, समझ में आ गया। या अगर टू हटा दिया जाए तो यह अपने आप में सेंटेंसेस हैं। गो एक सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। गो का मतलब जाओ, यहाँ पे यू हिडन है। यू गो, यू रीड, यू ईट, ओके, यू गेट अप, यू गेट आउट, ओके, यू स्टैंड अप। आगे समझ में। तो अगर आपने सिर्फ वर्ब बोला है, अकेला वर्ब बोल दी, तो उसका मतलब जाना, खाना, पीना, सोना नहीं होता है। लोग बोल देते हैं ऐसे, पूछ लिया जाए मीनिंग पढ़ने की इंग्लिश क्या है तो बोल देंगे रीड। नहीं, टू रीड मीन्स पढ़ना, टू स्टडी। ओके, अगर आपने स्टडी बोल दिया तो अध्ययन करना। क्लियर। तो हम लोग अब इसी का यूज आज सीखेंगे कि इसको यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल इन्फिनेटिव का यूज करके। ओके, जैसे मैं लिखूं आई वेंट टू मुंबई। ओके, यह एक सेंटेंस है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। आई wanted to live there। मैं मुंबई गया, मैं वहाँ रहना चाहता था। ओके, तो जब इसको फॉर्मेशन करेंगे तो एक बात याद रखिए, जो रीज़न बने, जो कारण बने, ठीक है, उसी को हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। जिस वाक्य में हमें रिजल्ट मिल रहा हो उसी वाले सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव बना देंगे, उसके वर्ब को हम इन्फिनेटिव कर देंगे। ओके, वर्ब नहीं, उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। अगर इन्फिनेटिव ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को पढ़िए। देखिए, आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया। आई वांटेड टू लिव देयर, मैं वहाँ रहना चाहता था। मैं गया ही क्यों, वहाँ रहने के लिए। फल क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, रहना। तो हम इसको इन्फिनेटिव बनाएंगे और दूसरा वाला सेंटेंस एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। तो जब इसको हम फॉर्मेशन करेंगे, जब इसको कंबाइन करेंगे तो पहला वाला सेंटेंस ऐसे ही लिख लेंगे, हो जाएगा आई वेंट टू मुंबई। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, मुंबई। इसको देखिए, इसको आप इन्फिनेटिव बनाएंगे और इसमें ऑलरेडी इन्फिनेटिव दिया हुआ है टू लीव, तो इस वाले सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं। आई दो बार यूज हुआ है, दो बार यूज़ करने की जरूरत नहीं, एक बार ही यूज हो जाएगा जब एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो हो जाएगा आई वेंट टू मुंबई टू लीव देयर। क्लियर, टू लीव देयर। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ही टुक अ नाइफ। ओके, ये पहला सेंटेंस हुआ। ही वांटेड टू किल द hen। ओके, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, वह hen को मारना चाहता था। ओके, तो क्या हो जाएगा, मारने के लिए, फल मारना है ना, रिजल्ट आ रहा है, मारने के लिए उसने क्या किया, चाकू ले लिया। तो इस वाले सेंटेंस को एज इट इज़ लिखेंगे, ही टुक अ नाइफ
अ नाइफ, और इसको हम क्या करेंगे इन्फिनिटिव बना देंगे, हो जाएगा टू किल द हेन। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत ही फेमस है। शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन। शी इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटी है। शी कैन नॉट रन, वह रन नहीं कर सकती, दौड़ नहीं सकती। ओके, ये दो सेंटेंस मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, सी इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटी है। सी कैन नॉट रन, रिजल्ट क्या आ रहा है, वो दौड़ नहीं सकती, ये रिजल्ट है, इतनी मोटी है। इस ऐसी तरह के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वेरी को टू में चेंज कर देते हैं, TOO, सेंस वही निकलेगा, टू का मतलब भी बहुत होता है, हो जाएगा शी इज़, इसको हम चेंज करेंगे वेरी को टू में, टू फैट, यह सेंटेंस वही से रह गया। इसमें इसको हम क्या करेंगे इन्फिनिटिव बनाएंगे, हम क्या करेंगे इस वर्ब को इन्फिनिटिव बना देंगे, टू रन। ओके, बाकी चीज़ें सी एक बार आ चुका है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। और कैन नॉट का सेंस पूरे सेंटेंस से ही निकल आएगा। कैन नॉट के लिए नेगेटिव का यूज करने की, नॉट यूज करने की ज़रूरत है ही नहीं, और इसको रन को हमने इन्फिनिटिव बना दिया। तो सेंटेंस था सी इज़ वेरी फैट, सी कैन नॉट रन, और ये कंबाइन जब हुआ तो हो गया सी इज़ टू फैट, वह इतनी मोटी है, टू रन कि दौड़ नहीं सकती, वो दौड़ने में बहुत मोटी है, दौड़ने के लिए बहुत मोटी है, मतलब इतनी मोटी कि दौड़ नहीं सकती। क्लियर, समझ में आ गया। ये था इन्फिनिटिव का यूज करके कंबाइन करना सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब कुछ और रूल्स देख लेते हैं। एक रूल है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्मेशन करना, ओके, कंबाइन करना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव कुछ और नहीं है, सब्जेक्ट है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। दो सेंटेंस जो दिए रहेंगे दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होगा, और दोनों में वर्क भी डिफरेंट हो रहे होंगे, और कंबाइन उसको करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके। देखते हैं, जैसे द सन रोज, एक सेंटेंस है द सन रोज, सूरज निकला। ओके, और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल, वी गॉट अप। ओके, वी गॉट अप, बस इतना ही रहते हैं। द सन रोज वी गॉट अप, सूरज निकला, हम लोग जग गए, हम लोग उठ गए, बेड से बाहर आ गए। ओके, तो क्या करेंगे इसको जब हम ये करेंगे, देखिए दो सेंटेंस हैं और दोनों में सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में वर्क भी डिफरेंट है, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। सूरज निकल रहा है, मैं जग रहा हूँ, क्या मतलब। तो इसमें हम क्या करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, जो वर्क पहले हो रहा है जिस सेंटेंस में, या जो काम पहले हो रहा है जिस वाक्य में, उसी को हम एब्सोल्यूट कर देंगे, उसके सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे। तो दोनों में काम कौन सा हो रहा है, पहले देख लीजिए कौन सा काम पहले हो रहा है। सूरज पहले निकल रहा है या हम पहले जग रहे हैं, सूरज पहले निकल रहा है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इसी को एब्सोल्यूट कर देंगे। और एब्सोल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, पार्टिसिपल का यूज करेंगे, तो हो जाएगा द सन हैविंग रीजन, क्या कर देंगे, हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड पार्ट हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़ा था, वही कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो हो जाएगा, इसको जब हम ये करेंगे कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द सन हैविंग रीजन। ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दूसरा वाला सेंटेंस एज इट इज यूज कर देंगे। ओके, वी गॉट अप, फुल स्टॉप। ओके, दोनों सेपरेट सेंटेंस थे, द सन रोज वी गॉट अप, और कंबाइन जब हुआ तो हो गया द सन हैविंग रीजन वी गॉट अप। क्लियर, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल। द टीचर
was absent. Okay, the teacher was absent. The students went away. Okay, the teacher was absent. टीचर एब्सेंट थे, स्टूडेंट वेंट अवे, स्टूडेंट चले गए, विद्यार्थी चले गए। दोनों में देखिए सब्जेक्ट अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देंगे, सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे, पहले वाले सब्जेक्ट को, जो काम पहले समाप्त हो रहा है। पहले क्या है, द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर नहीं था तभी तो बच्चे चले गए, टीचर का ना होना ही तो कारण बना, सबसे पहले यही हो रहा था। हम इसको क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैविंग। अब यहाँ पे देखिए हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वाज दिया है, वाज एब्सेंट। क्लियर आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे, इस वाज को किसका ग्रुप है देखेंगे, बी का ग्रुप है, तो हम यहाँ पे बीइंग कर देंगे, हैविंग नहीं करेंगे, बीइंग कर देंगे, बीइंग एब्सेंट, और दूसरा सेंटेंस एज इट इज यूज हो जाएगा। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द टीचर बीइंग एब्सेंट, एब्सेंट, दूसरा वाला सेंटेंस एज इट इज यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स क्या लिया है, वेंट अवे, वेंट अवे। क्लियर, द टीचर वाज एब्सेंट, द स्टूडेंट्स वेंट अवे, कंबाइन हो गया, क्या बन गया, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द स्टूडेंट्स वेंट अवे। क्लियर, कुछ और एग्जाम्पल चलिए आप करने की कोशिश करिएगा, कुछ और रूल देते हैं, देखते हैं। ओके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, कुछ और आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा एक्सरसाइजेस से। एक है प्रीपोजिशन का यूज करके, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जिरंट। नाउन या जिरंट से पहले प्रीपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, कंबाइन करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे शी बॉट a purse, she bought a purse, she paid 500 for it। ओके, देखते हैं, पहला सेंटेंस है सी बॉट अ पर्स, उसने एक पर्स खरीदा। दूसरा सेंटेंस है सी पेड 500 फॉर इट, और उसने इसके लिए 500 रुपये पेड किए। ओके, तो क्या करना है, प्रीपोजिशन का यूज करके नाउन या जिरंट से पहले इसको हम कंबाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए शी बॉट अ पेन, आप हिंदी में सोचिए, उसने पर्स खरीदा, सी बॉट अ पर्स, सी पेड 500 फॉर इट, और उसने इसके लिए 500 रुपये पेड किए। तो आप इसको लिख सकते हैं, उसने 500 रुपये में एक पर्स खरीदा। क्लियर, तो आप इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा शी बॉट, उसने खरीदा क्या, अ पर्स, कितने में, फॉर 500, क्लियर, समझ में आ गया। सी बॉट अ पर्स फॉर 500, उसने एक पर्स खरीदा और उसने इसके लिए 500 रुपये पेड किए, तो हो जाएगा उसने एक पर्स 500 रुपये में खरीदा। क्लियर, ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। I went to market। ओके, पहला सेंटेंस, I wanted to buy some vegetables। ओके, आई वेंट टू मार्केट, में मार्केट गए, आई वांटेड टू बाई सम वेजिटेबल्स,
मैं कुछ सब्जियां खरीदना चाहता था। तो क्या कर सकते हैं आप, सब्जियों को खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए मैं मार्केट गया। ओके, आई वेंट टू मार्केट टू बाई। अच्छा, टू बाई अगर आप करते हैं तो ये इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा, ठीक है। आप सीधे लिखिए फॉर सम वेजिटेबल्स। ओके, टू बाई करेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, हमें इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन यूज़ करना है। तो फॉर कर देंगे सम वेजिटेबल्स। क्लियर, समझ में आ गया। आई वॉन्टेड टू बाई सम वेजिटेबल्स, आई वेंट टू द मार्केट, तो हो गया क्या, आई वेंट टू मार्केट फॉर सम वेजिटेबल्स। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ और रूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब इस पे आधारित आप एक्सरसाइजेस करिएगा। ओके, थैंक यू। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, बाय।